जाकर के बैठ गए। अब देखो आका फरमा रहे हैं साहबा की जमात है, उसमें अबू बकर है, उसमें उमर है, उसमें उस्मान है, उसमें अली है, उसमें खालिद बिन वलीद है, उसमें हजरत बिलाल है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर बिन अवाम है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, हजरत हुज़ैफा है। अकाबिर साहबा किराम मौजूद है। इमाम हसन नबी की गोद में है और इमाम हसन के लिए आका फरमाते हैं मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे नफरत करता है तू भी उससे नफरत कर। यानी इस हदीस के बरअक्स देखने की जरूरत है, इस हदीस के बरअक्स देखने की जरूरत है। यानी इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है कि नबी ने कहा मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। यानी जो हसन से मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा और नबी उससे मोहब्बत करेंगे, और जो हसन से मोहब्बत करे नबी से मोहब्बत करे तो रब उससे मोहब्बत करे, और जो हसन से नफरत करे, हसन से बुग़्ज़ रखे, हसन के लिए कीना रखे तो नबी के लिए कीना हुआ और रब उससे नफरत करे। तो ये है इमाम हसन, ये इमाम हसन की शान। मुबाहिले का वक्त आया, मुबाहिला समझते हैं, चैलेंज का। जब कुछ नसरानियों ने नबी को चैलेंज किया, नबी मुस्कुरा रहे, उनकी बातें सुन सुन के मुस्कुरा रहे। इधर से साहबा किराम से कहा रहा था कि हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी कर रहे थे, साहबा खामोश खड़े हो गए। उमर अपनी तलवार लिए, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए अभी इनके सर यही कलम कर दो। हुजूर ने फरमाया नहीं थे। उन्होंने कहा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ मुबाइना करते, तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को लाते हैं। इस हिस्से की नक्काशी कुरान ने की कि तुम अपने घर वाले को लाओ, हम अपने घर वालों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने जान को लाओ, हम अपनी जान को लाते हैं। तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। हुजूर ने कहा एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं। कबूल कर लिया, जगह मुतय्यन हो गई। अब जब सारे लोग पहुंचे, देखा कि अभी तक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। साहबा किराम की जमात मौजूद है, साहबा देख रहे हैं, टहनियों में से छुप छुप के देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब कैसा क्या होगा। इधर से नबी ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी हुई। आगे आगे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली आए हैं। पर्दादारी देके खातून जन्नत की नबी ने उस मुबाहिले के वक्त भी अपनी बेटी फातिमा का पर्दा बरकरार रखा। ए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, मेरी माँ और बहनों, अपना आइडियल खातून जन्नत को बनाओ, अपना आइडियल खातून जन्नत को बनाओ, ना कि किसी फिल्मी हीरोइन को बनाओ। जिस दिन अपना आइडियल तुमने खातून जन्नत को बना लिया, उस दिन क़यामत के दिन फख्र से जाकर के कह सकती हो ए खातून जन्नत, हम आपकी कनीज़ हैं, हम आपकी कनीज़ हैं, हम आपकी खिदमत गुजार हैं, हम आपके फॉलोवर्स हैं। अगर इसी तरह फिल्मी हीरोइन की शक्ल बना बना के बाजारों में घूमे, उनके कपड़े पहन के घूमे, तो क्या मुंह लेकर के खातून जन्नत के पास जाओगे? वो खातून जन्नत मुबाहिले का दिन था। नबी आगे हैं, पीछे फातिमा है, फिर अली है, फिर हसन और हुसैन। नबी के हसन नबी की गोद में है, हुसैन उंगली पकड़ के चल रहे हैं। इधर से नबी चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं। जब नबी कदम हटाते तो उस कदम के निशान पर खातून जन्नत अपना कदम रखती है। फिर पीछे से खातून जन्नत जब कदम हटाती है तो उस कदम के निशानात को मिटाने के लिए अली अपना कदम रखते हैं कि फातिमा की जूती का कदम भी कोई बेपर्दगी से न देख ले, कोई बेपर्दगी से फातिमा की जूती का नक्श भी ना देख ले। ये शान है हमारे खातून जन्नत की। और एक हमारी माँ बहन आजादारी हो रही तो बेपर्दगी से, जुलूस मोहम्मदी है तो बेपर्दगी से, जुलूस हुसैनी है तो बेपर्दगी से, जुलूस चिश्तिया है तो बेपर्दगी से, बस में कादरी है तो बेपर्दगी से, बस में हुसैनी है तो बेपर्दगी से। अरे आइडियल बनाओ खातून जन्नत को,
कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अब खातून जन्नत जैसे जैसे पहुंची, एक दरख्त के नीचे बैठे, एक दरख्त के नीचे हुजूर जलवा बार, इमाम हसन है गोद में, इमाम हुसैन दूसरी तरफ है, गोद में है। अब उधर से नसरानी देख रहे हैं। जिक्र शोहदाए करबला है ना, तो शोहदाए करबला के सरबराह कौन है? कौन है शोहदाए करबला के सरबराह? लीडर कौन थे? अरे बोलो भाई। इमाम हुसैन थे ना, बोलो भी जबान से। इमाम हुसैन, इसका भी सवाब मिलेगा। पीछे वाले तो बहुत ही खामोश, लगता है लड़के आएंगे। तो इमाम हुसैन नबी की गोद में है, बिल्कुल छोटे से हैं, नबी की गोद में है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है। उधर से नसरानियों के एक बड़े आलिम ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, नसरानियों के एक बड़े आलिम ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, नबी के घर वालों की तरफ देखा, और नबी अपनी चादर उतारते हैं। चादर उतारने के बाद कहा, फातिमा आ जाओ, अली आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ। फिर नबी ने ऐलान किया, मेरे रब तू गवाह रहना, ये मेरी पंजतन है, पंजतन। ये जो दुआ करे, ये जब आमीन कहे, इनकी दुआ कबूल कर लेना। तब वो नसरानियों के आलिम ने देखा कि ये बच्चा कौन है? कहा, ये मोहम्मद अरबी का नवासा है। कहा, बेवकूफो, नालायको, पागलो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किससे मुकाबला करने चले हो? अरे उस नबी ने अगर रब की बारगाह में दुआ कर दी और अगर आमीन न कहे, लेकिन इस छोटे बच्चे ने आमीन जो कह दिया, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम दुनिया से खत्म हो जाओगे। ये इमाम हुसैन की शान है, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। उन नसरानियों के आलिम ने जब ये जुमला कहा, सब में हैबत तारी हुई। जब हमारा आलिम ये बात कह रहा है, पहुंचे आका, हमें कोई मुबाहिला नहीं करना, हम माफी चाहते हैं। सबने हुजूर से माफी मांगी और एक अहद किया, एक मुआहिदा तैयार हुआ, उसके तहत शर्त रखी गई, फिर वो लोग वहां से चले गए। शांति इमाम हुसैन की, कि अभी तो लकड़बन का जमाना है, अभी तो सीधे से बोल भी नहीं पाते, अभी तो सीधे चल भी नहीं पाते। लेकिन वो कहते हैं, गैरों का अकीदा देखो, गैरों का अकीदा बता रहा हूँ, ये हमारा अकीदा नहीं। हमारा अकीदा तो बहुत कुछ था कि खाली वो नन्हे हुसैन अपने हाथ भी उठा लेते तब भी बर्बाद हो जाते। हमारा अकीदा तो ये है कि वो इमाम अगर अपना हाथ उठा लेते, बचपने में हाथ उठा लेते, तब भी वो तबाह हो बर्बाद हो जाते। इनका अकीदा तो ये था कि अगर वो बच्चा आमीन कहते, है कुर्बान जाए, कि वो बच्चा अगर आमीन कह देगा तो तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अब आइए चलते हैं। जो हुसैन के होते हुए भी कमांडर करबला कौन है? हजरत सैयदना अब्बास बरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के होते हुए भी कमांडर है। जानते हैं हजरत अब्बास के ताल्लुक से? चले चलते चलते हजरत अब्बास पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि हजरत अब्बास ही एक ऐसे इसमें मौजूद थे कि जब उनकी शहादत हुई तो मेरा इमाम कहता है, अब्बास अब मेरी कमर टूट चुकी, अब मेरी कमर टूट चुकी। हजरत अब्बास हजरत अली के बेटे, आपके दो बेटे थे, एक हजरत अब्दुल्ला और एक हजरत फजल, ये दोनों भी करबला में शहीद हैं। इनके भाई थे तीन और, वो भी करबला में शहीद। कौन कौन थे? हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, हजरत उमर बिन अली, ये हजरत अब्बास के भाई हैं। ये सब करबला में शहीद। तारीख तुम्हें शायद गौर व फिक्र से ना पड़ी हो, लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ मेरे मौला के बेटे ही 19 करबला में उनकी औलादे मौजूद। करबला मोहल्ला में मौला अली के 19 घर वाले मौजूद थे, 19 घर वाले मौजूद थे। बाकी जितने भी थे सब साहबा किराम थे, बाकी कुछ इमाम अली मकाम के मुरीदीन थे, मुतक़िद थे, मुतवस्सिलीन थे। अब जब हजरत अब्बास का जिक्र चला है तो सुनते चलो। हजरत अब्बास ऐसे वफादार हैं कि जिनको देखकर वफा भी सलाम है।
ऐसे पेकरे वफा है कि जिनको देख करके दरिया दजला भी सलाम करे। ऐसे पेकरे वफा है कि जिनको मेरा इमाम अपनी जान से ज्यादा चाहता है। और वो ऐसे अब्बास थे कि जो कभी इमाम के सामने बुलंद आवाज से न बोला, क्योंकि सिखाया ये गया था। जब खातूने जन्नत के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया, अली मेरे दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है, मेरे दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है। अब तो तुम दूसरा निकाह कर सकते हो, अब तो तुम दूसरा निकाह कर सकते हो। अच्छा, एक बीवी के होते हुए 3 बीवियां और रखना इस्लाम में चाहिए, लेकिन बात तब हो जब चारों को बराबर का हक दिया जाए, चारों को एक जैसा रखा जाए, किसी में भी फर्क ना किया जाए। लेकिन इस दुनिया में एक जात मौला अली की ऐसी थी कि जब तक खातून जन्नत निकाह में थी उन पर दूसरा निकाह हराम था। जब तक खातून जन्नत मौला अली के निकाह में है उस वक्त तक मौला अली को दूसरा निकाह हराम था। नबी ने हराम किया कि जब तक मेरी बेटी फातिमा तब तक अली तुम दूसरा निकाह नहीं करो। अच्छा, उसकी वजह कुछ और नहीं थी, मौला अली खुद ही नहीं चाहते थे कि फातिमा के होते हुए दूसरा निकाह। क्यों? क्योंकि देखो, जब ऐसा होता है कि जब 2 बीवियां हो जाए, भले ही आदमी बराबर का हक देता है, उसको भी खुश रखे, इसको भी खुश रखे, इसको भी एक कर दिया तो उसको भी एक कर दिया, जैसा कपड़ा इसको पहनाया वैसा कपड़ा उसको पहनाया। लेकिन कभी होता है कि सौतनों में आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है, आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है। तो इस डर से मौला अली ने खातून जन्नत के होते हुए दूसरा निकाह न किया कि कल को आकर कोई दूसरी आई और उसने फातिमा से कुछ बात कह दी और फातिमा के दिल को लगी, तो फातिमा के जब दिल पर लगेगी तो मेरा नबी नाराज होगा, और नबी नाराज हुआ तो रब नाराज होगा, और रब नाराज हो गया तो मेरी दूसरी वाली का क्या होगा। आए है, ख्याल देखो मौला अली का, कुर्बान जाओ मौला अली पर, हक की बात हो रही है। दूसरा निकाह इस वजह से नहीं किया। फिर फरमाते जब खातून जन्नत का विसाल का वक्त करीब आया, फरमाया अली अब तो दूसरा निकाह करो, लेकिन मोहब्बत मौला अली कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा का दिल टूट जाए। तो कहा, फातिमा कैसी बातें करती है, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। डायरेक्ट तो कह सकते नहीं कि हाँ कर लूंगा, मोहब्बत इतनी थी खातून जन्नत से। फरमाया, फातिमा ऐसे क्यों सवाल करती है? कहा, अली करना। क्या फरमाया खातून जन्नत ने? अली दूसरा निकाह करना, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। अब देखिए, शर्त भी रखी जाती। क्या फरमाया? दूसरा निकाह करना, लेकिन सुन लो, ऐसे खानदान में करना, ऐसे कबीले में करना, और ऐसे कबीले के बड़े खानदान में, घर में, परिवार में करना कि जिसका खानदान पहलवान हो, बहादुर हो, नीडर हो, जो किसी से डरता ना हो। ऐसे खानदान में तुम लड़की से निकाह करना, ताकि जब उससे औलाद हो तो बहादुर औलाद हो। तो गोया फातिमा उस वक्त दुआ कर रही है कि हुसैन करबला में होगा तो भाई अब्बास होगा, तो तनहा होगा, लेकिन पूरी फौज के बराबर होगा। अब देखिए मौला अली का रिश्ता पहुंचा, कहां पहुंचा? हजरत उम्मे बनीन के घर। हजरत उम्मे बनीन का कबीला अरब के अंदर बहादुरी में बड़ा मशहूर था। हजरत उम्मे बनीन के घर, हजरत उम्मे बनीन का नाम भी फातिमा है, ओरिजिनल नाम हजरत उम्मे बनीन का फातिमा है, लेकिन उम्मे बनीन इसलिए हजरत अब्बास जब पैदा हुआ, फिर वही तारीख ने अपनी कहानी को दोहराया, वही तारीख ने अपनी कहानी को दोहराया। इधर अली काबे में पैदा हुए, 3 दिन हो चुके हैं, आंखें नहीं खोल रहे। अरब में मशहूर हो गया कि अबू तालिब के घर नाबीना बच्चा पैदा हुआ। याद है सबको याद है, लेकिन तारीख खुद को दोहरा रही है।
ये बताने के लिए कि नबी के साथ जो वफादार था वो अली है, लेकिन यहाँ पर हजरत अब्बास पैदा हुए, 3 दिन गुजर गए, अभी अब्बास ने आंखें नहीं खोली। वफादारी अब्बास पर कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। 3 दिन बाद इमाम हुसैन पहुंचे और कहा बाबा मेरा भाई अब्बास कहाँ है, और अपनी गोद में लिया। तो हजरत अब्बास ने आंखें खोली और कहा मौला मैं तो जब दुनिया में आऊं तो दीदार तेरा चाहता हूं, और दुनिया से जब करबला में जाऊं तो आखिरी दीदार भी तेरा चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख दोहरा रहे हैं हजरत अब्बास कि दुनिया में आऊं तो हुसैन को देखो, दुनिया से जाऊं तो हुसैन को देखो। इससे बढ़कर वफादारी की मिसाल क्या है? अच्छा, हजरत अब्बास का कद कितना था? हजरत अब्बास के कद व कामत तारीख में मुर्खिन फरमाते हैं कि ऊंट की पुष्ट पर यानी कमर पर हजरत अब्बास हाथ रखते थे और उसको चारा खिलाते थे। हमारा तो घोड़े तक भी नहीं पहुंचे, ऊंट तो बहुत दूर की बात। हजरत अब्बास का कद माशाल्लाह इतना लंबा था और चौड़े थे, ताकतवर बदन, कसा हुआ बदन था। आज जिम में जाने वाले भी सोचते हैं कि कैसे बनाए कैसे नहीं, लेकिन वो तो कुदरत ने हजरत अब्बास को बनाया करबला के लिए। अब देखिए अदब, देखिए इमाम का अदब। भाई है, एक बाप की औलाद है, बस माँ ही अलग है, लेकिन अदब देखे इमाम हुसैन का और इमाम हुसैन की औलादों का। मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत अब्बास चल रहे हैं, साथ में हजरत अली अकबर। हजरत अली अकबर कौन है? इमाम अली मकाम के बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर है, जो शबीह मुस्तफा है, जो शबीह मुस्तफा है, वो चल रहे हैं। अब देखें सवाल का वक्त है, सवाल का वक्त है। हजरत अब्बास सीधे सीधे चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं। जैसे सूरज हल्का सा ढीला हुआ, एकदम साया बढ़ने लगा, एकदम साया परछाई बढ़ने लगी। बढ़ता है ना, सवाल का वक्त आता है तो छाया हमारी परछाई पूरी पैरों में सिमट जाती है, लेकिन जब पीछे आ जाए तो हमारी परछाई कहाँ जाएगी? वहां तक जाएगी, जाएगी ना। बोलता है ऐसा लग रहा है शेर खामोशा में खिताब कर रहा है। ढीलों को भी जिंदा रखा, ढीलों को जिंदा रखा। उस हुसैन का जिक्र जिसने खून देकर के इस्लाम को जिंदा कर दिया, क्या उसकी जिक्र के लिए हम जिंदा नहीं बैठ सकते? हजरत अब्बास ने जब देखा कि मेरा साया हजरत अली अकबर के साये से बढ़ता जाता है, साया बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साया बढ़ता, अदब लिहाज के अंदर हद अदब में हजरत अब्बास चचा है हजरत अली अकबर के, लेकिन अदब आका की औलाद है, हुसैन की औलाद है, फातिमा के पोते हैं अली अकबर। इसीलिए अब्बास अपने दोनों हाथों को घुटने पर टिका लेते हैं जैसे रुकू में जाते हैं, और रुकू की हालत में हजरत अली अकबर के पीछे पीछे चलते हैं, ताकि अब्बास का साया भी अली अकबर के साए से आगे ना चला जाए। अली अकबर के साए से आगे ना चला जाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिक्रे शोहदाए करबला जिंदाबाद, जिक्रे शोहदाए करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। यह हजरत अब्बास की वफादारी, यह हजरत अब्बास की वफादारी। कुर्बान चलो हजरत अब्बास पर, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इमाम अली मकाम को भाई ना कहा, बल्कि इमाम कहा, आका कहा, मौला कहा, सब कुछ कहा, लेकिन भाई नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपकी वालदा ने नसीहत की थी कि बेटा कि तेरा बाप और इमाम हुसैन का बाप एक है, अली है, लेकिन याद रखना वो फातिमा बिनते रसूल की औलाद है, वो फातिमा बिनते रसूल की औलाद है, तो हर लिहाज से वो तेरे आका है। उनका अदब हमेशा करना, उनको कभी भाई ना कहना, उनको आका कहना। जब आखिरी वक्त आए, हजरत अब्बास का करबला में आखिरी वक्त आए, आखिरी वक्त आए, इमाम हुसैन जी दौड़ते हुए पहुंचे और आपको अपनी गोद में लिए। गोद में लेने के बाद हजरत अब्बास कहने लगे, मौला मुझे तो ऐसा लगा शायद मैं आपका चेहरे का दीदार किए बिना ही दुनिया से चला जाऊं, लेकिन रब का शुक्र है कि उसने मुझे आपके नूरानी चेहरे का दीदार करवाया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास आज तेरी शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं उस वक्त भी नहीं टूटा जब अली अकबर की जवान लाशें को उठा करके लाया,
मैं उस वक्त भी नहीं टूटा जब अली असगर के लाशे को गोद में उठा करके खेमे में ले गया। मैं उस वक्त भी नहीं टूटा जब ओनो मोहम्मद दोनों भांजों को लेकर के आया। मैं उस वक्त भी नहीं टूटा जब हूर की लाश को लाया। मैं उस वक्त भी नहीं टूटा जब हबीब इब्न मुजाहिर के लाशे को लाया। लेकिन अब्बास, आज हुसैन की कमर टूट चुकी है तेरी शहादत से, इसका सिला बस इतना दे दे अब्बास कि एक बार मुझे भाई कह के पुकार, एक बार मुझे भाई कह करके पुकार। लेकिन मौला अब्बास पर कुर्बान था। क्या फरमाते हैं हुजूर, मैं कैसे आपको भाई कह सकता हूं? मैं कैसे भाई कह सकता हूं कि मैं तो आपका गुलाम हूं, आपके नाना का गुलाम हूं, आपके दर का गुलाम हूं। मैं तो आपके नाना का उम्मती हूं। आप आका हो, आका ज़ादे हो, आप आका ज़ादी हो। मैं कैसे आपको भाई कह दूं? मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपको भाई कहूं और अपने जैसा बराबर समझूं। ये तो अब्बास जिंदगी में था तब भी आपका गुलाम है, आज जिंदगी से जा रहे तब भी आपका गुलाम है, कल कयामत में उठेगा तब भी आपका गुलाम होगा, जन्नत में रहेगा तब भी आपका गुलाम रहेगा। मौला मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको भाई नहीं कह सकता। ये वफादार है और एक हम वफादार कि 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते उनके जिक्र के। आज फला जगह से आए, थके हुए हैं, कल सुबह बाहर जाना है, जल्दी सो। इसको वफादारी नहीं कहते। वफादारी तो हज़रत अब्बास से थी। कौन थे हज़रत अब्बास? और जब हज़रत अब्बास के हाथ से जामे कौसर पी रहा है, तो जब बीवी साहिबा ने कहा, बहनों ने कहा, मौला आप दुआ क्यों नहीं करते, हाथ क्यों नहीं उठाते? तो इमाम ने जवाब दिया, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और रब की ही सबसे बड़ी शान है, रब की ही सबसे बड़ी शान है कि वो रब ही है जो सबसे बड़ी शान रखता है। उसको सब रोशन है, सब रोशन है उसको। अब हजरत अली असगर है, हजरत अली असगर तारीख में आता है कि 3 दिन जब पानी, खाना सब बंद था, सब कुछ बंद था, हजरत अली असगर कभी हजरत सकीना की गोद में है, कभी हजरत शेरबानो की गोद में है, कभी हजरत लैला की गोद में है, कभी उमर रबाब की गोद में है, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में है, कभी ओनो मोहम्मद की गोद में है, कभी हजरत अली अकबर की गोद में है, कभी मेरे इमाम की गोद में है। 3 दिन तक मेरे अली असगर को जमीन पर सुलाया ना गया। तो मैंने पूछा, मौला असगर ने क्या किया तो जमीन पर नहीं सुलाते? कहा, सुनना चाहता है तो सुन, अली असगर भी उसी की औलाद है जिसकी औलाद मैं हूँ, यानी हज़रत इस्माइल की औलाद है। मैं नहीं चाहता कि फिर अरब के अंदर कोई एक और जमजम फूट पड़े, इसलिए असगर की मैं गोद में सुला रहा हूँ, जमीन पर नहीं सुला रहा हूँ। मैंने कहा, मौला ये क्या वजह है, किस वजह से है? आप चाहे ठोकर मारे तो आबे हयात फूट पड़े, आप चाहे उंगली से इशारा करे आबे कौसर की नहर खेमे में आ जाए, आप चाहे एक आवाज उठाए, निगाह उठा दे, अपनी निगाह मुबारक अगर दरियाए फरात की तरफ देखे तो फरात चल करके आ जाए। तो मौला कहते हैं, इतना नहीं करना, इस्तिकामत रखना है। चाहूं तो करामत दिखा सकता हूँ, करामत बता सकता हूँ, लेकिन इस्तिकामत रखूंगा इस बुनियाद पर कि वलिल्लाहि मसलुल आला, और अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान है। इस बुनियाद पर सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान। बेशक बेशक बेशक। अब देखिए, किसी ने 1 दिन का सजदा किया, किसी ने 1 दिन का सजदा किया, किसी ने 2 दिन तक सजदे किए, किसी ने 3 दिन तक सजदे किए, किसी ने 5 दिन तक सजदे किए। किसी का सजदा 10 दिन लंबा है, तारीख उठा करके देखे मिल जाएगी। किसी ने 500 साल तक सजदे किए हैं, किसी ने 1000 साल तक सजदे किए हैं। लेकिन मेरा हुसैन, तेरे सजदे को तो सजदा भी सलाम कहता है कि दुनिया का सजदा एक तरफ, तूने तो करबला में वो सजदा किया है कि अब सर उठेगा तो कयामत में रब की बारगाह में उठेगा। इतना लंबा सजदा मेरे हुसैन का है कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। अरे सजदे तो दुनिया में हजारों हुए, अरे कोई सजदा करे तो हुसैन जैसा करे। अरे दुनिया सजदा करती है काबे को, लेकिन काबा सजदा करता है हुसैन तेरे सजदे को। काबा सजदा करता है हुसैन तेरे सजदे, वो हुसैन का जिक्र करने बैठे।
अभी तो आया हूं मैं, तो क्या अभी अभी चल गए, अब रन वो इमाम है हुसैन जिनके लिए नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा क्या हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। किस बुनियाद पर, किस वजह से? अरे इसका फलसफा करबला है, इसका फलसफा मीना से चला था, करबला में पूरा हुआ। बता दूं, तफसीर में ले जाता हूं, बस ये बात कहकर के खत्म कर दूंगा कि बात क्या थी। क्या आपने फरमाया कि मैं हुसैन मिली वो अना मिना हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे हूं। ये फलसफे की बात बताने जा रहा हूं, फलसफे की बात। और फलसफा वो है, हजरत बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, कि मदरसे में उस्ताद पढ़ाते थक जाता है लेकिन समझ नहीं आता। बस इमाम हुसैन मुझ पर करम फरमाए जो मैं आपको समझा, आप तक पहुंचा, क्योंकि जब आलिम लोग नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि जब आपने मदरसे की दाल नहीं खाई कैसे समझोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खानका का दलिया भी पिया, तो कोशिश करूंगा समझाने की फलसफे को। बिल्कुल ऊपर तशरीफ लाए, जिक्र सैयदों का है और सैयद की तारीफ ना करे, जिक्र सैयदों का करे और सैयद को नीचे बिठा दे, ये तो गद्दारी है। बेशक बेशक सही बात है। तो बात चली फलसफे की, क्या फलसफा चालू हुआ मीना से, मुकम्मल हुआ करबला में। आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को मीना के मैदान में लेकर के पहुंचे। किस लिए पहुंचे? ज़िबाह करने के लिए पहुंचे। दुनिया जानती है, हर बात जानती है और मनाती भी है बकरा-ईद। इस वजह से मनाती है कि इस्माइल की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम मीना में पहुंचे। मीना में पहुंचने के बाद छुरी चलाई, छुरी न चली, 3 मरतबा चलाई, न चली, दुम्बा कट गया। इस्माइल की गर्दन न कटी। किस बुनियाद पर न कटी? क्योंकि उसमें नूर मोहम्मदी है। अभी इस्माइल की पेशानी पर नूर मोहम्मदी है। इब्राहिम ने कहा मौला तेरा खलील हूँ, मुझे तो बता दे वजह क्या है। और रब ने कहा वलिल्लाहिल मसलुल आला, और रब की ही बड़ी शान है। ए इब्राहिम, इस्माइल में मेरे महबूब का नूर है। इस इस्माइल को उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरे महबूब का नूर इस्माइल। अब कुर्बानी टल चुकी, कुर्बानी टल गई है। हर नबी कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, किसी को शहादत मिली, किसी को बिस्तर अलालत पर मौत आई, किसी को सफर में, किसी को दीन की तबलीग पर आई, किसी को क्या है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। सबको वो मकाम है जाम मिले हमारे नबी सैयदुल अंबिया। ये याद रखना। हजरत इस्माइल, बोलो भाई, हजरत इस्माइल बच गए, ज़िबा हो गए, बच गए थे ना, ये याद रखना। इस जुमले को याद रखना, घूम क्या होगा। हजरत इस्माइल बच गए। अब अल्लाह ने हर नबी को कुछ ना कुछ मकाम अता फरमाया। ये आखिरी बात क्या है, इस बात को समझ लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपने कुल समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, और मेरा ये आने का कुछ मकसद भी हल गया। हजरत इस्माइल बच गए। अब अल्लाह ने हर नबी को कुछ ना कुछ जाम दिया, किसी को कैसे मिसाल दिया, किसी को कैसे दिया, किसी को कैसे दिया, किसी को तो सीधे ही जन्नत में बुला दिया। हर तरीके से, हर तरीके से। हजरत इद्रीस शेर को गए थे लेकिन जन्नत तो रुक गए। उलमा बैठे हुए, अगर कुछ गलत हो तो बताए, बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम कहा कि मौला जन्नत देखना चाहता हूँ। ठीक है, जन्नत दिखा दो। जन्नत देख ली, कहा चलो वापस। क्या नहीं, अब क्या करना, अब क्या करना, अब तो जन्नत में आ गया, वापस दुनिया में थोड़ी जाना है। अभी भी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम हयात है, जन्नत में बच्चों को दर्स देते हैं, दर्स दिया जाता है। मौलिकीन फरमाते हैं इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी हयात है, लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। बात को समझे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन वापस आएंगे, वापस आएंगे। तो क्या नबी होकर के आएंगे?
नबी होकर के आएंगे या उम्मत मोहम्मदी में आएंगे? उम्मत मोहम्मदी में आएंगे। तो यार बता, ये दूसरा जुमला देता हूं कि जब दुनिया खत्म हो चुकी होगी, आखिरी दौर चल रहा होगा, पुरफितन दौर होगा, शैतान ही शैतान सब तरफ घूम रहे होंगे, दज्जाल घूम रहा होगा, लोगों को कुफ्र की तरफ ला रहा होगा, हराम खिला रहा होगा, हराम पिला रहा होगा। ऐसे में हजरत ईसा दुनिया में उतरे, हजरत ईसा दुनिया में उतरे, लेकिन हजरत ईसा अब नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, नबी के उम्मती बन के आ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त की फैसला नबी ने अल्लाह ने कर दिया था आलम अरवाह के अंदर कि याद रखना, जब मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुम उसका कलमा पढ़ के उसके उम्मती बन जाना। यह शर्फ सिर्फ हजरत ईसा को हासिल होगा, यह शर्फ हजरत ईसा को हासिल होगा। अब हजरत ईसा कौन? हजरत ईसा नबी, मेराज पर नबी रवाना हुए, पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा से मिले। अब हजरत ईसा नबी भी थे उस वक्त, लेकिन नबी को देखा तो नबी के सहाबी, अब आका के सहाबी हैं, जीते जागते देखा, बाद मिसाल नहीं, जीते जागते, तवज्जो चाहूंगा सबकी, जीते जागते नबी को देखा। ये मत भूलना कि साहबा का दौर खत्म हो चुका है, ये मत भूलना साहबा का दौर खत्म हो चुका है। अब हज़रत ईसा ने पहले आसमान पर हमारे नबी को देखा। अच्छा, सहाबी कौन है जिसने नबी को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए? अभी हज़रत ईसा ईमान की हालत में है और नबी को देख रहे हैं, नबी को देखा तो गोया नबी के सहाबी बन चुके हैं। अब दुनिया में जब उतरे, क़यामत के करीब उतरे, तो हज़रत ईसा जब दुनिया में आए, नबी नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के सहाबी बन करके आए। और जब सहाबी आया, जिसने ईमान पर देखा ताबई हो गया, जिसने उनको देखा तबे ताबई हो गया। रब ने दुनिया की तारीख 1400 साल पुरानी फिर से घुमाई, फिर से 1400 साल पुरानी तारीख को रब घुमा रहा है और बता रहा है कि उस वक्त तक मेरा नबी का सहाबी रहेगा, जब तक कयामत नहीं आती। एक सहाबी को आसमान पर रोका है, कयामत के करीब हज़रत ईसा उतरेंगे। समझ में आई बात? किस किस को ये हाल उठा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को नहीं है, चले। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी मौजूद है। अब हमारे नबी सब कुछ दिखा दिया, लेकिन कुर्बान जाओ ए मुस्तफा तेरी जात पर कि जिसको कोई ना देख सका उसको तूने भी देख लिया। इसीलिए कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बतौर जिसकी शान लिखा है हमारे लिए कंजुल ईमान, जिसे दुनिया कहती है इमाम अहमद रज़ा खान, अपनी जबान से बोलते और कोई गैब का तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोगे। सब कुछ दिखा दिया, जब रब को देख लिया तो सब देख लिया। ये इम्तियाज नबी को हासिल, ये तमाम नबियों में सबसे अलग इम्तियाज होगा। सैयदुल अंबिया बना दिया, सब में इम्तियाज। इमामुल अंबिया ने बना दिया इम्तियाज। आखिर में सबका खातिम बना करके भेजा इम्तियाज। फलसफे की तरफ आ रहा हूं मैं, समझते जाना बस। सब कुछ अलग अलग, हर नबी से अलग जुदा करना इम्तियाज है। अच्छा, एक ही बहुत था, इमामुल अंबिया बना, वो किसी नबी को हासिल नहीं। सैयदुल अंबिया बनना किसी को हासिल नहीं। मेराज का दूल्हा बनाया, किसी को हासिल नहीं। सब में इम्तियाज, सबसे अलग। लेकिन मेरे नबी को शहादत हासिल नहीं, मेरे नबी को शहादत हासिल नहीं। अच्छा, हजरत ज़करिया शहीद है, हजरत याह्या शहीद है, पता है ना आपको? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद, यहाँ तक के बनी इस्राइल में 70,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए और 70,000 अंबिया किराम को शहीद करने वाली कौम बनी इस्राइल। 70,000 अंबिया किराम शहीद आए, लेकिन हमारे नबी को शहीद का दर्जा, हुजूर को शहादत का जाम अल्लाह ने नहीं दिया, अभी रोका है, रोक रहा है।
जब तवज्जो चाहूंगा सबकी उलमा की, सबके आवाम की, बेदार होकर के ये जुमला सुना और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद जब नबी ने इस्माइल में जब नूरे मोहम्मदी होते हुए इस्माइल को ज़िबा ना होने दिया तो खुद ज़ाते मोहम्मदी को कैसे शहादत का जाम देता, तो उस शहादत के जाम का बदला, इस्माइल की कुर्बानी का बदला इम्तियाज कुर्बानी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जरिए नबी ने करवाई। इसीलिए कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और नबी को शहादत का जाम भी रब ने ऐसा दिया कि सबसे मुमताज कर दिया। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने इमामे हुसैन जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, फैजाने गरीब नवाज जिंदाबाद, फैजाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुफ्ती जुबैर अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सबसे अलग शहादत मेरे हुसैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखा मेरे हुसैन का सोतपुर से भी दाढ़ी लगा। ये रजा भाई की आवाज लग रही है मुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी आवाज को और बुलंदी अता फरमाए। और काबिल तारीफ है कमेटी के लोग, लड़के, नौजवान जिनमें आज भी जज्बा हुसैन बोला मुझे अल्लाह ताला जवान मैं फोन भी था तेरे भी ले लेता और ये जज्बा बरकरार रखे कयामत तक हमारी नस्लों में। जब तक दुनिया में रहे नबी और आले नबी की मोहब्बत में, दुनिया से उठे तो नबी और आले नबी की मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत अता फरमाए। हमारे जलसों को ऐसे ही कायम और दायम फरमाए। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। शोहदाए करबला के सदक़े में हमारी जितने भी यहाँ मौजूद हैं, लोग हाजिर हैं, उन सब की तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलाम सलाम चाय पी लो। चाय आ रही है, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ल